ওকে, ভেরি গুড নুন টু অল অফ ইউ। আজকে আমরা সেকেন্ড ইউনিটের এটা কত নম্বর টপিক, আই থিঙ্ক 2.4 হবে। সো একটা টপিক আছে যেটা হচ্ছে মডার্ন লাইফস্টাইল অ্যান্ড হাইপো ওকে মডার্ন লাইফস্টাইল অ্যান্ড হাইপোকাইনেটিক ডিজিজেস, ইটস প্রিভেনশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে, আমরা এই টপিকটা আজকে আমরা পড়ব। ওকে, সো আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ প্লিজ ফোকাস এবং মন দিয়ে শুনবে। ওকে, সো মডার্ন লাইফস্টাইল কথা যখন আমরা বলি, মডার্ন লাইফস্টাইল বলতে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারি যে কি জিনিসটা কি। ঠিক আছে, মডার্ন শব্দের কথা হয়তো আমরা সবাই জানি, মডার্ন মানে আধুনিক। ঠিক আছে, লাইফস্টাইল মানে আধুনিক যুগে জীবিকা নির্বাহ করার, আমাদের যে বেঁচে থাকার যে আমাদের যে চাল চলন, ঠিক না, জো হে, এটাই হচ্ছে আমাদের মডার্ন লাইফস্টাইল। হ্যাঁ, আমরা কীভাবে মডার্ন লাইফস্টাইলে থাকছি, মডার্ন লাইফস্টাইল বা মডার্ন যুগে কান্ট্রি টু কান্ট্রি লাইফস্টাইল ডিফার করে, ভ্যারিড করে। ঠিক আছে না, সো রাজ্য টু রাজ্যও আমাদের যে মডার্ন লাইফস্টাইল ভ্যারিড করে। ঠিক আছে, এবং মডার্ন লাইফস্টাইল আমরা যদি দেখি মানে কালচার টু কালচারও ডিফার করে। ঠিক আছে, তারপরে আরবান টু রুরাল অলসো ডিফার করে। তারপরে রিলিজন, রিলিজন एंड कम्युनिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर द लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो ये सारे चीज़ और बहुत सारे ऐसे चीज़ जो आता है, एडुकेशन की भी मैटर करते हैं। ठीक है, सो देखेंगे जैसे कि देखो मॉडर्न लाइफस्टाइल, अभी मॉडर्न जो युग चल रहा है, अभी जो मॉडर्न जो लाइफस्टाइल चल रहा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारा इंडिया का, भारत का, और मॉडर्न लाइफस्टाइल किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का या अमेरिकन कंट्रीज़ का है। हम अगर किसी और एशियन किसी और कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो सिमिलर नहीं हो सकता है, सिमिलर नहीं है। कुछ चीज़ें मिलते हैं, कुछ चीज़ नहीं मिलते हैं, कुछ चीज़ें में एडवांस है, कुछ चीज़ें में वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस में है। ठीक है, जो ओपन्स बिहेवियर में आता है। सो इसी तरह से, ठीक है ना, ये क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, क्योंकि हमारे कंट्री और हमारे लिविंग स्टाइल जो है ना अलग अलग है। इसी वजह से रिलीजन अलग होता है, कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होता है, सोच अलग होता है। ठीक है ना, सो रिलीजन अलग, कास्ट अलग होता है, इसी वजह से होता है। इवन द स्टेट टू स्टेट ऑल्सो अगर हम कंपेयर करेंगे तो मॉडर्न लाइफस्टाइल में अलग अलग है। अगर हम भारत में देखेंगे, ये मॉडर्न देखते हैं कि हमारा त्रिपुरा के साथ अगर हम किसी पंजाब में कंपेयर करेंगे तो अलग है, क्योंकि पंजाब जो है डेवलप्ड स्टेट है। ठीक है, और हमारा त्रिपुरा जो है क्या है, डेवलपिंग स्टेट है। ठीक है, डेवलपिंग स्टेट के अंदर आता है। सो ये समझने से पहले आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम आज पढ़ेंगे कि मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड हाइपोकाइनेटिक डिजीज, मतलब जितना भी डिजीजेस है, रोग शोक है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण से होता है। सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, हाइपोकाइनेटिक है ना, इसी कारण से ये डिजीज होता है। तो मैक्सिमम डिजीज जो है ना, ये लाइफस्टाइल डिजीज ही कहा जाता है। ठीक है, कहलाता है। सो हम इसकी क्या क्या वो डिजीज है, क्या है एक्चुअली वो डिजीज, और इस डिजीज का प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और कैसे वी कैन ओवरकम फ्रॉम द डिजीजेस एंड हाउ कैन वी मैनेज। सो मैनेजमेंट हम ये पढ़ेंगे टॉपिक में। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि अलग अलग लाइफस्टाइल है त्रिपुरा का और पंजाब का, क्योंकि पंजाब जैसे कि डेवलप है, यहाँ हमारा अनडेवलपिंग है। सो एक तो इकोनॉमिक डिफरेंस हो गया, हमारे चाल चलन, जीविका निर्भर और खान पीन, घर का लाइफस्टाइल कंपेयर करेंगे उनसे अलग है। जो कोई त्रिपुरा से अगर पंजाब में रह के आया और जो पंजाब वाला त्रिपुरा में रह के आया है, तो दोनों को दोनों एक्सपीरियंस है ना, पता है ना, हम लोग शेयर करते हैं ना, ग्रुप्स में बातें करते हैं। जब कोई बाहर जाते हैं हम लोग घूम के आते हैं, बातें करते हैं ना कि अरे पंजाब में था, पंजाब में तो ऐसा 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, त्रिपुरा में आते ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग दोनों देख के कंपेयर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तो हम बोलेंगे अरे त्रिपुरा में वो अच्छा है, वहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन है, वो है। सेम चीज़ जो पंजाब के बंदा है वो भी त्रिपुरा के बारे में और वहाँ के बारे में कंपेयर करके ऐसे शेयर कर सकता है चीज़ों को। इसी तरह से, ठीक है ना, जो हम बॉम्बे की बात करेंगे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और विलेजेस में भी कंपेयर कर सकते हैं, अलग है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का लाइफ जो है ना अलग होता है,
और विलेजेस में है उनकी लाइफस्टाइल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, हम सब इस चीज़ को जानते हैं, देख रहे हैं, मान रहे हैं, और हम खुद भी इसमें इन्वॉल्व है, बीइंग ए सोशल एनिमल, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज़ देख रहे हैं, हम पता है, हम टीवी न्यूज़ सिनेमा पर्दा आजकल हम सब तो देखते हैं, इंटरनेट में, मोबाइल्स में, सभी के पास आजकल तो एंड्रॉयड है। सो ये जो लाइफस्टाइल, रहन पीन, खान पीन जो है ना, ये लोगों का अलग अलग होता है, और ये एक सबसे बड़ा कारण है जो ह्यूमन बीइंग जो बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज से जो विक्टिम में सफ़र कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कंट्री टू कंट्री भी देखेंगे तो बहुत अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि जब पैदा होता है को एक इंसान जब पैदा होता है ना, तो इनके अंदर जो जेनेटिकली जो ट्रांसफर होकर आता है मदर टू चाइल्ड, ठीक है ना, वो सब छोड़ के, है ना, जो कम्युनिकेबल नहीं है वो सब छोड़ के बाकी कोई चीज़ नहीं रहता है उनके अंदर। ठीक है ना, बाकी क्या होता है, सब डिजीज जो होते हैं ना, जन्म होने के बाद वो धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल के वजह से ये रोग शोक, ये है ना, ये डिजीजेस ना आता है। ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো এই জিনিসটি আজকে আমরা পড়ুম, কারণ লাইফস্টাইল অফ যদি আমরা বলি স্টাইল অফ দিল্লি লিটল ডিফারেন্ট, ওখানে তারা একটু ভেরি মানে ওয়েস্টার্ন কালচারের সঙ্গে কম্পেয়ার যদি করি, তারা বেশি মানে একটু ফ্রি ফ্র্যাঙ্ক ওপেন মাইন্ডেড, है ना, তাদের ড্রেসিং স্টাইল, তাদের থিঙ্কিং ওয়ে অফ, है না, থিঙ্কিং, তারপর তারা অনেকটা ডিফারেন্ট। যেমন পাঞ্জাবি কি হয়, সবসময় একটু ফ্যাটি টাইপ অফ ফুড খাওয়া হয়, মানে বাটার, লস্যি, দই, ঘি, ঠিক আছে, চিজ, সো এগুলো বেশি খাওয়া হয় পাঞ্জাবে। বাট ত্রিপুরাতে আমার এগুলো কম থাকে, যার কারণে দেখো পাঞ্জাবে কিন্তু অনেক সময় বড় বড় ফিগারে বা মোটো মোটো অনেক ওয়েট বেশি থাকে, মোটা লুক হয়। ঠিক আছে পাঞ্জাবে। সো এরকমই সাউথ ইন্ডিয়ান তারা মানে চুকা, তারা এই মানে খাট্টা এগুলো কি বেশি খায়। ঠিক আছে, তারা তরকারি তো তেঁতুল দেয়, ইমলি দেয়। ঠিক আছে, তো তাদের আলাদা লাইফস্টাইল, তাদের মানে ফিজিক গ্রোথও আলাদা থাকে। নর্থ ইস্টার্ন আমাদের মানে এনভায়রনমেন্ট ইজ অলসো ফ্যাক্টর। নর্থ ইস্টার্ন আমাদের হিলি এরিয়া, সো আমাদের লাইফস্টাইল এখানে অন্যরকম, আমরা থাকতে থাকতে অন্যরকম, মানে হাইট কম হয়, ফিজিক্যালি ফিট থাকে, কারণ লাইফস্টাইলের কারণে আমাদের মানে হিলি এরিয়ার কারণে আমরা আপ অ্যান্ড ডাউন করতে হয়, চলতে হয়, হ্যাঁ না, সো এগুলোর কারণে আমরা হয়ে থাকি। ঠিক আছে, ফ্যাক্টরসগুলো আমি বোঝাচ্ছি, তোমাদের বুঝতে পারছো তো না? সো এই হচ্ছে জিনিস। সো এরকম অনেক সারি লাইফস্টাইল ডিজিজ আছে, কারণ আমরা আগে যখন মানে হোমোসেপিয়েন্স, যখন আমরা বানর ছিলাম, মানুষ আগে যখন, তো বানর থেকে যখন ধীরে ধীরে আমরা হিউম্যান রূপে, মানুষ রূপে যখন আমরা পরিবর্তন, হ্যাঁ, যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন হয়ে আসছি, এখন ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে আমরা ওই আগের মতনই আমাদের শরীর গুজা টুজা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের আগের মতনই আমাদের লাইফস্টাইল, হ্যাঁ না, অনেক রকম ডিজিজ রোগ সুখে আক্রান্ত হয়ে আমাদের লাইফস্টাইল একদম শেষ করে ফেলেছে এখন মানুষরা। ঠিক আছে, মানে মুহূর্তেই তারা মেডিকেল মানে মেডিসিন ছাড়া বাঁচতে পারে না। এখন যদি আমরা রিভার্স করি, আমরা আবার রিভার্স টানে যাই, তাহলে আমাদের সুবিধা। তার মানে আমাদের যে মিডল লাইফস্টাইল ছিল, মানে মডার্ন লাইফস্টাইল আসার আগে যে ছিল, ওটি আমাদের বেস্ট ছিল, হেলদি, আমরা সব অর্গানিক ফুড খেয়েছি, সব এইগুলো জিনিস দেখেছি, রয়েছে, আমাদের কোনো প্রবলেমই হয়নি। মেডিসিন এরকম ডেভেলপ ছিলই না তখন ওই সময়, না মেডিকেল মানে ছিল না তখন। ঠিক আছে, আমরা সব হোম রেমেডিস দিয়ে এইভাবে কাটিয়ে দিতাম প্রত্যেকটা ডিজিজের, প্রত্যেকটা রোগ সুখের, প্রত্যেকটা ইঞ্জুরিসের। ঠিক আছে, এখন তো ডক্টর ছাড়া কোনো কাজই হয় না। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হোয়াট লাইফস্টাইল। সো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, যেমন যে মডার্ন যে মডার্ন লাইফস্টাইল, যে মডার্নটা আমরা জানি যে মডার্ন ইজ ডিফাইন এজ এ স্টাইল অফ আর্ট, ঠিক আছে, ডিজাইন অর ফ্যাশন দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দি পার্ট অফ স্টাইল, ডিফারেন্ট ফ্রম দি পার্ট অফ স্টাইল। ঠিক আছে, হ্যাঁ, যেমন মডার্ন যেটা হচ্ছে একটা স্টাইল অফ আর্ট, ঠিক আছে, এবং এটা একটা ডিজাইন বা ফ্যাশন দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দি পাস্ট স্টাইল। ঠিক আছে, দি মডার্ন ইজ হ্যাভিং টু ডু উইথ দি কারেন্ট টাইম, মানে মডার্ন মানে হচ্ছে একদম প্রেজেন্ট সিচুয়েশন বা প্রেজেন্ট টাইম, কারেন্ট টাইমে কীরকম আমাদের লাইফস্টাইল চলছে, আগে কীরকম ছিল সবাই জানো, তোমরা বাড়ি করে দাদু মা বাবা থেকে কথা শুনেছো, দেখেছো, আগের লাইফ অনেক সময় দেখায় সিনেমা, তো আমরা প্রায় ফ্রিকুয়েন্টলি মানে যারা এল্ডার তারা স্কুলে কলেজে টিচার্সও বলে থেকে, বইয়ে আমরা পড়তেও পাই। আমাদের কিছু ছিল না, এখন কি হয়ে গেছে, এখন তো জামানাটাই হয়ে গেছে সব টেকনোলজি, হ্যাঁ না, সব টেকনোলজি একদম ইন্টারনেট, ওয়াইফাই, মোবাইল, অ্যান্ড্রয়েড, স্মার্টফোন, তারপরে পিৎজা, বার্গার, ঠিক আছে না, সব মানে এগুলো ফাস্টফুড, স্পাইসি, তো এইগুলো লাইফ হয়ে গেছে এখন। এবং কিছুদিন পরে আমরা রোগ শোকে ভুগছি, চলছে একদম পুরো ডিফারেন্ট।
মানুষের মধ্যে মানে ভালোবাসা, কোঅর্ডিনেশন এগুলো নাই, হ্যাঁ, তারপরে কি বলবো, মানুষ বেশি দিন বাঁচছে না। তারপর রেসপেক্ট মানে কম হয়ে গেছে, মানুষের প্রতি কোনো, বড়দের প্রতি কোনো রেসপেক্ট নেই। তো এগুলো কি হচ্ছে, ধীরে ধীরে লাইফস্টাইল হয়ে গেছে। কাপড় পরার স্টাইল, আগে কীরকমভাবে পরতো, এখন কাপড় পরা যদি না মানে যত কম পরতে পারে তত তাদের ফ্যাশন লাগে এগুলো। অনেকে তো মনে করে না পরলেই ভালো, ঠিক আছে। सो दिस इज़ व्हाट द मॉडर्न लाइफस्टाइल जो डे बाय डे चेंजेस लेके आ रहे हैं, लोगों के सोच के ऊपर, लोगों के थिंकिंग के ऊपर आ रहा है। और जैसे जैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने समाज में, लाइफस्टाइल के साथ मैचिंग करके रह रहे हैं और उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे एक स्टेप और जाने के लिए फिर सोचते हैं आगे क्या करें, ठीक है। सो लाइफस्टाइल जो हमारे स्टाइल, मतलब जीने का स्टाइल बोलते हैं, हम हर दिन का क्या शेड्यूल है, ঠিক আছে। প্রত্যেক দিন আমার শিডিউলটা কি, আমি কোনো সময় জিজ্ঞেস করি তোমাদেরও যে কি তোমরা কী করো সকাল থেকে উঠে, ঠিক আছে। যে এক গুড লাইফস্টাইল বা ব্যাড লাইফস্টাইল কি, লাইফটা ভালো চলবে। ব্যাড লাইফস্টাইল হলে কি, ধীরে ধীরে তুমি লাইফস্টাইল ডিজিজ আক্রান্ত হবে, মানে ডিজিজে তোমাদের রোগ সুখ হবে, ধীরে ধীরে এগুলো তুমি পুরো ভরে যাবে তোমার শরীরে। আর গুড লাইফস্টাইল হলে তোমার কোনো রোগ সুখ হবে না, যে এগুলো মানে আছে কোনো যদি থাকে ওইগুলো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। দিট ইজ ওয়ে অফ লিভিং অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল, মানে কীভাবে বাস করে, এটা হচ্ছে লাইফস্টাইল। ওয়ে অফ লিভিং অফ ইন্ডিভিজুয়াল, ঠিক আছে না। অর ফ্যামিলিজ, আমি তারপর আমার ফ্যামিলিজ কীভাবে থাকবে, হাউস হোল্ডে, বাড়ি করে, ঠিক আছে। অ্যান্ড দি সোসাইটি, এবং সমাজে আমরা কীভাবে থাকছি, বাস করছি, হ্যাঁ না। হুইচ দে ম্যানিফেস্ট ইন কোপিং উইথ দেয়ার ফিজিক্যাল, সাইকোলজিক্যাল, সোশিয়াল, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, हैं ऑन एनवायरनमेंट ऑन डे टू डे बेसिस। हर दिन हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा फिजिकल क्या हम एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करते हैं, फिजिकल के साथ क्या काम करते हैं, किस तरह से। देन हमारा साइकोलॉजिकल सोच, थिंकिंग, बिहेवियर कैसा था, कैसे करते हैं अभी, ठीक है ना। सोशल, सोसाइटी में हम कैसे रहते हैं, सोशल में किस तरह की हमारे जितने भी सोशल क्वालिटीज़ है वो कैसे निभाते हैं। इकोनॉमिक जो हमारी फाइनेंशियल, हमारा जो है ना आर्थिक, वो कैसा था, कैसे जीते थे हम लोग इतना कम में भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो हमारा जो एनवायरनमेंट कैसा था, परिस्थिति, प्रकृति कैसे थी, ठीक है। एनवायरनमेंट, अभी तो एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया, अभी कब क्या हो रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, कब बारिश आ रहा है, कब क्या बोलते हैं धूप उठ रहा है, कब फॉग आ रहा है ना, ऐसे। सो कुछ नहीं पता चल रहा, पूरा चेंजेस आ गया। सो लाइफस्टाइल इज एक्सप्रेस इन बोथ वर्क एंड लेजर बिहेवियर पैटर्न। जो लाइफस्टाइल है ना, आपको जो प्राइमरी टाइम है कि ये काम कुछ है जो मैंडेटरी आपको उठ के हर दिन, हर घर में, हर लोग करना ही पड़ता है। इसको छोड़ के आपको जो फ्री टाइम है, जो लेजर टाइम है, जो लाइफस्टाइल, इसका मतलब है कि जो आपको जो लेजर टाइम है, फ्री टाइम है, आप उसमें क्या करते हैं, किस तरह से आप उस टाइम को एंगेज करते हैं, कहाँ पे आप पार्टिसिपेशन करते हैं या कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर पॉजिटिव करें तो किस तरह से बेनिफिट होगा, अगर नेगेटिव करेंगे तो किस तरह से आपको प्रॉब्लम होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहेवियर पैटर्न एंड दी एक्टिविटीज़, एटीट्यूड्स। फिर आपकी उस लेजर टाइम में आपकी एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है इसके ऊपर, आपकी इंटरेस्ट है कि नहीं क्या करने के लिए, ओपिनियन क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, आपका वैल्यूज़, देन एलोकेशंस ऑफ इनकम, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द पीपल्स सेल्फ इमेज, राइट। सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द पीपल्स सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, द way they what I can say, the way they see themselves, okay, and believe the motivations, need and wants, and it is influenced by the factors such as culture, family, references groups, okay, and the social classes, right. So this is what the lifestyles. So modern lifestyle, it is prevent way of living life. What is modern lifestyle? It is the present way of living life in a simple we can say. বুঝতে পারছি সবাইকে ক্লিয়ার? মডার্ন লাইফস্টাইলে কি? ইট ইজ দি প্রেজেন্ট ওয়ে অফ লিভিং লাইফ। আমরা এক্ষণে যে জীবিকা নির্ভর করছি, বাস করছি, এটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট লাইফস্টাইল, মানে মডার্ন লাইফস্টাইল, রাইট। सेकेंड, हाइपोकाइनेटिक डिजीज। अभी जो अपना हाइपोकाइनेटिक डिजीज की, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে লাইফস্টাইল, একটা হচ্ছে হাইপোকাইনেটিক ডিজিজ। এই লাইফস্টাইল হয়, এটাই হচ্ছে হাইপোকাইনেটিক ডিজিজেস। সো হাইপোকাইনেটিক ডিজিজেস আর
কন্ডিশনস দ্যাট অকার ফ্রম এ সেডেন্টারি লাইফস্টাইল। কি বলেছে যে হাইপোকাইনেটিক ডিজিজ মানে হচ্ছে যে একটা কন্ডিশন দ্যাট অকার ফ্রম এ সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, মানে সেকেন্ডারি লাইফস্টাইল যেটা বললাম, আমাদের প্রাইমারি লাইফস্টাইল প্রাইমারি কাজগুলো ছেড়ে আমাদের রেস্ট পিরিয়ডে ঠিক আছে লেজার টাইমে যে কাজগুলো বা যে সময়গুলো আছে আমরা কীভাবে কাটাই এটাকে বলা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল। মানে ঠিক আছে, ওইটাকে বলে সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, যেটা হাইপো মিনস লেস অ্যান্ড দি কাইনেটিক মিনস দি মুভমেন্ট, মানে লেস মুভমেন্ট। তার মানে আমাদের যদি লাইফস্টাইলে সেডেন্টারি লাইফস্টাইলের মধ্যে যদি আমরা কিছু না করি, যদি আমাদের ওই টাইমটা যদি আমরা যদি মানে খারাপভাবে স্পেন্ড করি, কিছু না করে শুধু লেজি বসে থাকি, ঘুমিয়ে থাকি, কিছু করলাম না, হ্যাঁ না, কোনো অ্যাক্টিভিটিস করলাম না, তো এগুলো কি হবে, যখন তোমার মুভমেন্ট কমে যাবে, মানে লেস মুভমেন্ট, এটা কি বলা হয় হাইপোকাইনেটিক। হাইপো মিনস লেস, কাইনেটিক মিনস দি মুভমেন্ট, তারপরে লেস মুভমেন্ট হয়ে যাবে। সো দি হাইপোকাইনেটিক ডিজিজ আর কজ ডিউ টু ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। সো দ্যাট মিনস what are the hypokinetic disease? Hypokinetic disease is the occur or cause due to lack of physical activity. So that means lack of physical activity কারণে hypokinetic diseases হয়। তার মানে যতগুলো এখন hypokinetic disease আছে এগুলো সব lack of physical activities কারণে হয়, রাইট? ঠিক আছে, তার মানে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করা অনেক দরকার, অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। হ্যাঁ, আমরা ভ্যালুটা এখন বুঝতে পেরেছি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা ফিজিক্যাল ওয়ার্কআউট বা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেস। ঠিক আছে, কারণ তুমি ওবেসিটি গেইন করতে পারো, মোটা হতে পারো, বড় হতে পারো। যেমন এক্সাম্পল, হোয়াট আর দি হাইপোকাইনেটিক ডিজিজেস লাইক কার্ডিওভাস্কুলার রিলেটেড কোনো ডিজিজেস হতে পারে, মানে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস ভিতরে যে সার্কুলেটরি সিস্টেম আছে বড় বড় ধরনের, এই যে হার্ট অ্যাটাক হয় না, সো এইগুলো অনেক কার্ডিওভাস্কুলার রিলেটেড ডিজিজেস হতে পারে। মানে সাম ফর্ম অফ ক্যান্সার, তোমার ক্যান্সার হতে পারে, है ना, यू मे ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कैंसर। देन बैक प्रॉब्लम्स, बैक प्रॉब्लम हो सकता है आपके अंदर, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन ओबेसिटी, मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था, मोटापा जो है ना, ओबेसिटी जो ओवरवेट होता है उनकी, आप की कुछ करेंगे नहीं क्योंकि आपके इंटेक ज़्यादा हो जाएंगे, बट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इंटेक ऑफ फूड इज मोर बट लेस एक्सपेंडिचर। सो ऑटोमेटिकली जो आपको जो एक्सिस फैट है, आपको जो एक्सिस फूड है, जो फैट है वो स्टोर होते जाएगा, उसको हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ओबेसिटी में आ जाएंगे। ओबेसिटी का भी फिर नॉर्म से कैटेगरी से आपके कौन से टाइप का ओबेसिटी में आप आए हैं, ठीक है। देन टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज सभी का हम सब लोग पता है डायबिटीज के बारे में, हर 3-4 के बाद 2-3 बंदे के पास एक डायबिटीज पेशेंट मिलता है, ठीक है। सो टाइप 2 डायबिटीज। देन ऑस्टियोपोरोसिस, हम सबको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, और ये सारे जो है ना लाइफस्टाइल डिजीजेस है। देन मेंटल हेल्थ, ये सब जो होगा ना, इसके वजह से आपका मेंटल भी वीक रहेगा, डेवलप नहीं होगा, मेंटल हेल्थ है ना आपका डाउन हो जाएगा। सो इस ऑल्सो कि मोटापा हो जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ में रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा, आप समाज में कर नहीं पाएंगे, आपके बाउंड्स आ जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है ना। देन हाई ब्लड प्रेशर, हम बोलते हैं ना हाई बीपी, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाएंगे आपका। देन हार्ट डिजीजेस होंगे, then heart disease, then ghost diseases. So these are all the lifestyle diseases और hypokinetic diseases, ठीक है ना, आप उसको याद रखिए नाम्स को। then prevention and management, how can we prevent or manage from the hypokinetic diseases, ঠিক আছে। একজন ব্যক্তি বা একজন লোক বা যার কেই হোক যদি হাইপোকাইনেটিক ডিজিজেস হয়, এই যে এতগুলো ডিজিজের নাম বললাম, যদি এইগুলো ডিজিজ যদি হয়, কি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, সাম ফর্মস অফ ক্যান্সার, তারপরে হচ্ছে ব্যাক প্রবলেম, ওবেসিটি, ডায়াবেটিস, অস্টিওপোরোসিস, মেন্টাল হেলথ, হাই ব্লাড প্রেশার, দেন হার্ট ডিজিজ, ঠিক এইগুলো যদি হয় তাহলে তুমি কীভাবে প্রিভেন্ট করবা, কীভাবে আমরা ম্যানেজমেন্ট করতে পারি এই ডিজিজটাকে, ঠিক আছে। তাহলে যে জিনিসগুলো মানে না করলে হয় আমরা তাহলে এই জিনিসটা করতে হবে, ঠিক আছে না, উল্টা করতে হবে। যেমন আমাদের রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে, রাইট। So we have to go for regular exercise. This is the first, the prevention and management from the or for the hypokinetic diseases. Okay. Second is if needed take expert help. ठीक है ना, आपका अगर जरूरत है तो आप एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, जो इसके बारे में जानकारी है, नॉलेज है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट है, जो फिजियोलॉजी जो बॉडी एक्सपर्ट होता है ना, फिजियोलॉजी एक्सपर्ट होता है, देन डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हो, फिजिशियन की सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। दे विल गिव यू सम गुड सजेशन फ्रॉम ओवरकम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। सो रेगुलर मेडिकल चेकअप,
ठीक है ना। तो रेगुलर मेडिकल चेकअप हम करेंगे तो हमारे अंदर छोटा सा भी अगर कुछ चेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे हाइपोकाइनेटिक टाइप्स ऑफ डिजीज अगर आते हैं, हम उसको जानकारी हमारे अंदर आ जाएगा कि हाँ ऐसा है, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू द एक्सरसाइज और थ्रू द अदर थिंग्स। ठीक है। देन आपका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी ले सकते हैं, कर सकते हैं अगर ऐसा हो, ठीक है ना, तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन डाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाइट, तो इसको हम बोल सकते हैं कि बैलेंस डाइट, है ना। ये तो सभी के लिए रिकमेंडेड है कि सब लोग जो भी न्यूट्रिशन या डाइट लेते हैं, द डाइट शुड बी बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है ना। वी कॉल द बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो जितना भी न्यूट्रिशन है, जो एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन है, वो सारे चीज होना चाहिए आपके फूड के अंदर, है ना। वही उसी को बोलते हैं बैलेंस डाइट। कंप्लीट बैलेंस डाइट तभी होगा जब आप बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट है, अप्रोप्रिएट अमाउंट आप उतना ही लेंगे, तभी हम उसको कहेंगे कि बैलेंस डाइट, ठीक है। तो हमको क्या क्या चाहिए, जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। ओके, सो ऑल दिस आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हमको चाहिए बैलेंस डाइट खाने के लिए। और ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो जितने भी चीज हमने बोला कि ये सारी चीज आपको लेना चाहिए, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि ये कार्बोहाइड्रेट हमको चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है ना। साइंटिफिकली अगर हमारे बॉडी में अगर रिक्वायरमेंट है, अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो 57% जो है ना कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है ना एनर्जी बिल्डिंग फूड है, जो हमको इमीडिएट एनर्जी देता है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट पाने के लिए हमको क्या क्या फूड खाना पड़ेगा, कौन कौन सी सोर्स ऑफ फूड क्या है ना, कहाँ से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हमको जानकारी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग चापाती, है ना, खाते, देन चावल खाते, है ना, देन गेहूँ। सो इसमें क्या होता है ना, चीज खाते, इसमें क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हम प्रोटीन खाते हैं, सो हमको प्रोटीन कितना % चाहिए, वो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रोटीन जैसे कि एग, फिश, मीट, ठीक है ना, दाल, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन से हमको मिल जाता है, मिल्क। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा फैट। फैट हमको सबको पता है, बहुत चीज़ों से जो फैट आता है, घी, बटर, चीज़, ये सब चीज़ों से, हाँ, दही, माखन, कहाँ फैट आ जाते हैं, ठीक है। और जो फिश के अंदर भी जो ऑयल है ना, ऑयल से आता है, और ऐसे भी जो ऑयल है उसमें सारे फैट है। सो इसी तरह से हमको सब पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए। तो ये खाएंगे तो आपको कोई भी डिफिशियंसी डिजीजेस नहीं होगा लाइफस्टाइल में, ओबेसिटी नहीं होगा, आपको माल न्यूट्रिशंस नहीं होंगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आपको वाटर सफिशिएंट, है ना, वाटर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, लेना चाहिए। फिर आपका क्या है, ये मिनरल्स लेना चाहिए जितना भी है। देन आपके जो भी है फाइबर्स वगैरह, वो चीज़ भी आपको खाना चाहिए। सो जहाँ जहाँ से फूड में मिलता है ये सब चीज़। सो ये होता है डाइट, आपको लेना चाहिए, तो आप उस चीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग, ठीक है ना। आप बोलते हैं ना, हम लोग कहीं कहीं पे साइकेट्री के पास जाते हैं, कोई करियर काउंसलिंग के लिए, हम 10th के बाद हम क्या पढ़ेंगे किसी के पास जाते हैं ना। इसी तरह से आप किसी से आप काउंसलिंग कराइए, आपकी फिजिक का, बॉडी का, कोई डिजीज का प्रॉब्लम, सजेशन लीजिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। फिर आपका बिहेवियरल चेंजेस, आपका जो बिहेवियर है ना पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तो बिहेवियर अगर नेगेटिव है उसको चेंज करना पड़ेगा, बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। गुड लाइफस्टाइल, गुड पॉजिटिव्स, है ना, लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव बिहेवियर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और पॉजिटिव सोच भी रखना चाहिए उसी साथ साथ, ठीक है। सो ये है बिहेवियरल चेंजेस, आप करेंगे तो आपको ये सारी चीज से बच सकते हैं। देन मैनेजिंग द टाइम टेबल, आपके जो भी डे का लाइफस्टाइल का जो टाइम टेबल होगा, जो भी शेड्यूल होगा आपको, उसको आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें कि आप, है ना, जो मैनेजिंग आपको जो टाइम है उसको आप पालन करें। उसी टाइम के हिसाब से आपका खाना पीना, सोना, रेस्ट करना, एवरीथिंग, खेलना, सब कुछ टाइम के हिसाब से आपका होना चाहिए, ठीक है। सो ये है कि आज जो मैं बताया, ये है लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस, ठीक है। सो इसमें अगर किसी का प्रॉब्लम है, विल डिस्कस लेटर ऑल्सो। তারপর আমি একবার সামারিতে যাই মোটামুটিভাবে, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো।
আমাদের মানে আধুনিক যে যুগে, হ্যাঁ, আমাদের যে লাইফস্টাইল, আমাদের জীবিকা নির্বাহ করা, আমরা যে থাকছি, এর কারণে যেগুলো রোগসুখ হয়, বা আমাদের সেকেন্ডারি লাইফস্টাইল যেখানে আমরা লেস মুভমেন্ট কিছু করি না, এগুলোকে হাইপোকাইনেটিক ডিজিজ বলে। যেমন ডিজিজ কী কী আমরা বলেছি, হ্যাঁ না, ওই সবগুলো ডিজিজ আমরা কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি এবং ম্যানেজমেন্ট করতে পারি। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমাদের টপিক। এটা একদম ইজি, সবাই নিজেরা বুঝতে পারছো কীভাবে হয়। ঠিক আছে, সো with this, thank you so much once again to everyone for your nice cooperation. Thank you so much once again. Namaskar.